गुणवत्ता की पहचान रिद्धि सिद्धि सीड्स। शुद्ध बोएंगे तभी तो शुद्ध खाएंगे। उत्तम क्वालिटी के गेहूं बीज के लिए संपर्क करें 98 138 40 744, 98 130 60 010। हम ग्रामवासी मोडिया खेड़ा से हैं। भाई रणधीर सिंह बड़े भाई बैठे हैं, उनसे छोटा मैं ओम प्रकाश गोटिया मैं बैठा हूँ। कोई 5 तारीख को मन गढ़ंत हमारे पर आरोप लगाए गए हैं जो उनसे बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जबकि 5/8/20 को हम शाम तक कोर्ट में थे। हमारे साथ एक्स सरपंच फूसा राम का खेत भी है और उसकी एक मुजारा है, उसकी जो सी लेडीज़ है शिमला देवी, उसने हमारे पे दोनों भाइयों पे आरोप ये लगाया कि इन्होंने मेरे से छेड़छाड़ की है और इन्होंने अपना मेला थाने के अंदर ये रिपोर्ट भी लिखा के आए। जबकि 5 तारीख को हम कोर्ट में शाम को सारा दिन कोर्ट में ही थे। दूसरे दिन हमें कोर्ट से जब फ़ोन आया कि भी आपके ऊपर विरुद्ध FIR लॉन्च की गई है, तो हम मेला थाने के अंदर गए तो वो कहने लगे जी आपके ऊपर ये कोई दर्ज किया है छेड़खानी का, आप उनके घर दीवार फांद के गए हो, जबकि हम सभ्य लोग हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि ये नहर के अंदर नहाने के लिए गए थे। उम्र के तकाजे के हिसाब से अब हमारी एज भी नहीं, अभी नहर में बच्चे नहाते हैं, तो उन्होंने सारी मन गढ़ंत हमारे पर आरोप लगाए गए। प्रशासन से या और जितने भी हमारे साथी गण हैं उनसे यही कहेंगे भाई इसकी अच्छी तरह निष्पक्ष जांच हो। और जो सा ये फूसा राम है एक्स सरपंच, इस औरत के साथ इसके नाजायज़ संबंध है। ये किसी कोई उस नहर के ऊपर या पुल के ऊपर किसी को भटकने नहीं देता। कोई पानी के लिए जाता है, कोई टैंकर के लिए जाता है, कोई बच्चे उसमें नहर में नहाने के लिए जाते हैं, तो वो यही करता है मेरे दृश्य उजागर ना हो ताकि मेरी बात छुपी रहे। और वहीं ये सारा सुबह से लेके शाम तक रात को ये उसी जो उनसे अवल संबंध के कारण ये वहीं रहता है। और हमारे पास हम तो यही एक समाज के अंदर रहते हैं भाई हमारे पर जो सा ऐसी छेड़खानी का जो सा आरोप लगाया है ये बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और हम सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य हर व्यवहार करते हैं, तो हमारे आरोप ये मन गढ़ंत इन बुरी तरह लगाया गया है। जबकि इसकी पुत्रवधू है वो सरपंच है मौके पे, और उसने हर हिसाब से मेरे हिसाब से जो सा सरपंच इस लेडी के साथ इतने अमृत संबंध है, तो इसने भी पंचायत का हमारा बहुत पैसा बर्बाद किया उसके ऊपर। और इसका जो सी लड़के की बहू या एक्स सरपंच फूसा राम की पुत्रवधू है, इसने भी गांव के अंदर बहुत मिसयूज पैसा किया है। इसके ऊपर भी हम RTA लगाने की कोशिश करेंगे ताकि गांव का पैसा हमारा बर्बाद ना हो, गांव विकास की ओर आगे बढ़े। और हम तो यही करते हैं भाई हमारे ऊपर जो सा आरोप लगाइए मन गढ़ंत। और एक दीवार का हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, SDM साहब ने इसका पंचायती काम बंद करवा दिया, इसका रिकॉर्ड मंगा लिया। इस द्वेष भावना से इसने हमारी सारा मन गढ़ंत प्रोपगंडा ये सारा रचा गया। क्या क्या आरोप लगाए? अरे यही लगाए कि जी ये जो सी मेरी मुजारन है, हिस्सेदार है। पहला तो ये जी कि नहर में नहा रहे थे, समझे आप। दूसरा ये है कि भाई वहाँ छेड़छाड़ की, जबकि हम वहाँ थे ही नहीं, सीधी सी बात। 5 तारीख की घटना ये, हम कोर्ट में थे शाम तक। ये गांव में बिल्कुल बकवासबाजी चल रही है, इसका कोई अपने जो है कहीं ये मतलब गांव को सभ्यता सिविलाइजेशन को खराब कर रहा है, सीधी सी बात ये है। भी आपका इस परिवार का क्या संबंध है? उस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम गोटियाँ हैं, वो कस्बा हैं, हमारी गोत ही अलग है। जो महिला है वो नहीं, वो तो SC कास्ट से है, दानक जाति से जो सी महिला है, वो उसकी मुजारन है, हिस्सेदार जमीन की खेती करती है। आरोप महिला ने लगाया, उस महिला ने लगाया ना, उसकी जो सी सरपंच की एक सरपंच फूसा राम की जो सी हिस्सेदार खेती करती है वो उन्होंने लगाया। इससे पहले कोई रंजिश, कोई लड़ाई? रंजिश यही है जी कि गांव में अपने पहले अपना जो है राजनीतिक रंजिश चल रही है भी, ये जो है वो आगे ना आ जाए कहीं, बस बात यही है और कोई ज्यादा रंजिश तो होगी ना। हमारे गेट बंद कर रहा था ये तो है, हमने प्रशासन से रही थी वो। एक मिनट, हमने प्रशासन से मांग की जी हमारे 70 सालों से गेट बंद नहीं होने चाहिए। SDM मोडिया खेड़ा मौके पे गए, उन्होंने वो काम बंद करवा दिया और रिकॉर्ड वीडियो को कहा भी मेरे पास रिकॉर्ड लिया। रंजिश वही होगी ना भाई मेरा काम इन्होंने क्यों बंद करवा दिया, इसलिए हमारे पर इतना बड़ा आरोप
जोन सा मन गढ़त इतना गंदा आरोप लगाया कि मेरी जोन सी है ये जोन सी मुजारिया खेती करते हैं, ये दीवार फांद के मेरे घर में इसके घर में आए, इसको छेड़खानी की, इसके शरीर पे हाथ घुमाया इन्होंने। देखो कितनी बड़ी शर्मिंदगी बात है। ये तो समाज में एक बहुत बड़ी गांव में जाके किसी को पूछोगे तो आप ये कहे ये इसने बहुत गंदा हरकत की है, बहुत नीचता दिखाई है सरपंच एक सरपंच ने। लड़ाई होती है आमने सामने की होती है, ये कोई नहीं है कि ऐसे। ये तो ओछी घटिया उस नीति पे आ गया। जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, हाँ जी, उसके परिवार के सदस्य या वो परिवार का भी आपका कोई गुजारा रहा है? नहीं जी, नहीं खेती का नहीं हमारे कोई खेती नहीं की अभी। इस परिवार से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं कोई ताल्लुक नहीं। ये तो उसके उकसाने से ही है सारी बातें जी। ये एक सरपंच खुशाराम है, उसके उकसाने से है सारी बात। बस बात ये भी इन पर इल्ज़ाम लगाऊं, इनको कहीं ना कहीं है ना वह दबाऊं, बस ये मतलब अपने प्रेशर बनाना है और कुछ नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की यही है जी, एसपी साहब की हमने लगाई थी कल, एसएचओ साहब की लगाई, एसपी साहब ने रिमार्क के एसएचओ को भेज दी कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी डीएसपी साहब से मिलना है जी, सीधी सी बात ये है। पुलिस में कार्रवाई ये है भी हमें बुलाया गया है, वहाँ जो हो गया हम वहीं भी यही रखेंगे भी इसकी जोन से ये लड़ाई हुई वो कहते हैं, गांव वाले कहते हैं वो तो 3 लड़के और थे। भाई आप तो घर थे या कोर्ट में थे, शाम को हम घर तो आना ही आना है, 6 बजे घर में आना है। तो हमारी कोठी नज़दीक है वहाँ, हम तो अब हमारे घर तो जाएंगे। लोकेशन को भी बता दीजिए। हाँ नहीं लोकेशन भी देख सकते हैं। अभी उस दिन सारा शाम तक हम कोर्ट में थे, 5 तारीख को। ये 3 बजे की लड़ाई बता रहे हैं शाम को। नहीं भ्रष्टाचार तो फिर सरेआम दिखाई दे रहा है। जब एक मजदूर के साथ किसी के अवैध संबंध हो गए तो वो पैसा तो खुआएगा। ये क्या कहने वाली बात है, गुजाराम खुआएगा। तो अभी आप क्या चाहते हो प्रशासन से, डीसी एसपी से क्या मांग? हम तो यही कहते हैं जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जोन से इन्वॉल्व थे 5 तारीख को इस झगड़े में, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक घर बैठे इंसान के साथ क्यों ऐसी? सीधी सी बात है जी, गांव में जो बुराई देखो चलती है ना। हाँ भाई साहब उस टाइम के ग्रेजुएशन की हुई है, मैं भी ग्रेजुएशन की हुई है। हम समझते हैं भाई इसको क्या बोलना है, इसको सर बोलना है, इसको मैडम बोलना है, इसको उसके लियाकत से क्या बोलना है। हम कोई अनपढ़ गुआर कोई अनाड़ी नहीं है। ये हम सभ्य परिवार से, हमारे पिताजी फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, कोई ऐसी बातें नहीं है भी हम ऐसे ही वहाँ गंवार हैं। एजुकेटेड हैं, मैंने ग्रेजुएशन की है, इसने बीकॉम की है। कोई ये नहीं है भी हम अपने वहाँ ऐसी गलियों में फिरते हैं। और ये मेरी उम्र है वो 65 साल के लगभग है, मैं नहर में नहाऊंगा या मैं वहाँ अपने वो क्या करूँगा? इन्होंने एफआरआई लॉज में ये लगाया कि नहर में नहा रहे थे, हाँ। इन्होंने अंडरवियर पे रखे थे। अरे इसके 4 जो है ऑपरेशन, आगरा तक तो ऑपरेशन करवा के ले आए, ये चल सकता नहीं। अरे कुछ गांव के अंदर रहते हो, सभ्य समाज में रहते हो, समाज में रहना मतलब ये गांव के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बुराई है। अच्छी हरकत है। गांव में आप जाके पूछोगे कि भाई नहीं इस एक्स सरपंच ने ये बहुत गलत काम किया, लड़ाई होती है कहीं से पूछ लेना हमारा नाम लेके भी वो कैसे है क्या है। आपके सामने चुनाव लड़ा था ये? हाँ जी, चुनाव लड़ा है उनके सामने दूसरी पार्टी की? नहीं हमने चुनाव नहीं नहीं लड़ा हमने। तो रंजिश क्या है? रंजिश तो बता दिया ना। जब आपके गेट का कोई गेट बंद करेगा तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा। प्रशासन ने मौके पर एसडीएम गया वहाँ पे, उसने कहा तू गेट बंद नहीं कर सकता, इसका रिकॉर्ड लिया, मैं रिकॉर्ड देखूंगा सारा। आज तक वो 20 दिनों से काम उसका बंद पड़ा है। एसडीएम साहब ने उसका वीडियो पे से रिकॉर्ड मंगा लिया। रंजिश की बात, ये काम बंद करो। रंजिश तो वो होगी, सरपंच का आखिरी दौर है, ये महीने लगे 4, उसके बाद में तो चार्ज ले लेगा, वो वापस ले लेगी पंचायतें। हाँ, तो इन्होंने यही सोचा कि भाई ये काम तो इन्होंने बंद करा दिया, अब और ना तो ये नया काम ही चालू कर देते हैं। अपनी मुजारमे को इनके पीछे लगा के महिला का केस बड़ा मजबूत बन जाता है, इसलिए इनको घर बैठे इस लपेटे में ले लेते हैं। ये हाथाजोड़ी करेंगे जी, समझौता कर लो, हमारा केस वापस ले लो, आप पंचायत का काम चालू कर लो। चलो रंजिश की बात भी मैं बता देता हूँ जी। बात ऐसी है कि वो जो दीवार निकले जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, जिस दीवार का, वो जो जगह है वो गोरादे की बस्ती है। अभी तक किसी को पता ही नहीं गोरादेग क्या है, उसकी डेफिनेशन का पता नहीं है भी क्या है। हमने वो डेफिनेशन निकाल ली भी वो जगह है, उसको पंचायत जो है उसको कवर्ड नहीं कर सकती, उसकी दीवार नहीं निकाल सकती। वो ओपन रह सकती है, वो ओपन रह सकती है, गौओं के लिए, गायों के लिए, पशुओं के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, या जिसके आगे वो जगह पड़ी है उसके लिए किसी को ज़रूरत है उसके काम में आ सकती है। हमने वो जगह वहाँ अपने उसकी दीवार रुकवाई तो उसके ये एलर्जी होगी,
उसकी एलर्जी के बाद ये सब इसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया भी इनको कहीं केस में फंसवा दूंगा और मैं मेरा काम करता रहूंगा। इसकी बात डिक्शनरी ये में गोरांदे का देखो, वो रिजर्व लैंड होती है, हाँ। वो किसानों के खाते में से कट के आती है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता कि उसके मैं बाउंड्री वॉल कर दूं, उसमें पार्क लगा दूं, ये मैं स्कूल को दे दूंगा। जब तक वो वही रेजुलेशन डाला था, वो उसका काम अड़ के खड़ा हो गया। नहीं, वो रेजुलेशन अपनी सरपंची का था, हाँ। लेकिन इसमें रेजुलेशन वो चलता है डायरेक्टर से ऊपर परमिशन आए चंडीगढ़ से CM या सीएम लेवल करे तो ये मतलब कन्वर्ट हो सकती है, नहीं तो ये कन्वर्ट नहीं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, आधे वकील हैं, पूरे नहीं है तो भी ऐसी बात थोड़ी है हम ऐसे ही अपने यहाँ आ जाएंगे। दीवार से उसको क्या लाभ होने वाला है? अभी वो- दीवार को लाभ यही होने वाले वे इनकी शान जाए, इनकी इज्जत भी इनकी है ना। क्यों हमारे वो जो दीवार निकाल रखा है वो हमारे गेट वहाँ लगते हैं, 70 सालों से गेट है जी वहाँ अब गांव में यही होती है भी मेरी मुंह चुप रहनी चाहिए, कहने के बात है। ये आपके घर का गेट वहाँ से- हाँ, घर का हमारे गेट, घर के गेट बंद हो रहे हैं, इसलिए हमने रुकाया। एडीसी साहब को कहा, इधर अपने वो अपने एसडीएम साहब को गया। गुणवत्ता की पहचान रिद्धि सिद्धि सीड्स। शुद्ध बोएंगे तभी तो शुद्ध खाएंगे। उत्तम क्वालिटी के गेहूं बीज के लिए संपर्क करें 98 138 40 744, 98 130 60 010। घेर नहीं सकते, वो कह रहे मैं स्कूल ग्राउंड को दूंगा, लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, हमें पता है इस चीज़ का। ये धक्के से मतलब कर रहे हैं, बस इसको यही है भी इनको फंसा दें, बस इसके मामले मेरा साफ हो जाए काम, दीवारें नहीं। निकाल देंगे। अभी इसकी एडवाइज आई कि आप राजीनामा कर लो, क्यों मुझे हिस्सेदार तो उसी की लेडीज़ है, खेती करती है, आप ऐसे करो मैं केस वापस ले लूँगा, ये गली वाला मसला सुलझा लेते हैं। मैंने कहा गली वाला मैटर अलग है, हम सच्ची अपने घर बैठे थे, हमारा बैठे हुए कि तू नाम लिया है, तो हम तो अपनी कौन सी है, गांव भी है, आखिर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। आज ना तो 12 घंटे चल जाएगी झूठ, 15 घंटे चल जाए, सच्चाई तो सामने आई आएगी। एक इस परिवार को छोड़ के चलो, ये तो हमारे बारे में अब कुछ भी कह सकता है, अलग बात है। बाकी गांव में कोई भी पर्सन हमारे बारे में कहीं कोई गलत लफ्ज़ उठा दे, हम उसके देनदार हैं, उसके नीचे से निकल जाएंगे, टांग के नीचे। बात ये इतनी गारंटी दे सकते हैं, चाहे हमारे से वो कोई दूसरा संबंध रखता है या ना रखता है, लेकिन हमारे बारे में वो गलत नहीं बोलेगा। आज यदि गांव वाले मीडिया जाएंगे बस। भी ये मसला क्या है, तो उसकी बहुत ओछी हरकत समझेंगे भी ये सरपंच ने गांव के अंदर बहुत गलत काम किया। हाँ।